हेलो नमस्कार प्रणाम। आप सबको विश्वास ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप सबको अर्थव्यवस्था का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 में लेकर ऑब्जेक्टिव आए हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और बिना कुछ समय गवाए हुए। कोई दिक्कत? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 10th क्लास अर्थव्यवस्था चैप्टर 4। किसी को ऐतराज नहीं है? डन? ओके। सबसे पहले क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर करना जरूरी है, नहीं कीजिएगा तो वीडियो कैसे आगे फॉरवर्ड कीजिए। जल्दी जल्दी देरी नहीं, धंधाई नहीं कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या लिखा हुआ पढ़िए। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो हमारा भारत का अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए सामाजिक, पूंजीवादी, मिश्रित और समाजवादी। तो हम सब लोग जानते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है? चलिए बताइए। कुल उत्पादन से या कुल आय से या कुल व्यय से या इनमें से सभी से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें से सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका ऑप्शन पहले देखिए, कृषि पर, उद्योग पर, परिवहन पर, व्यापार पर। तो सबसे अधिक कहीं पे करती है तो कृषि पर। किस पर करती है? कृषि पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बताइए फटाफट। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए उद्योग है, कृषि है, पर्यटन है या बैंकिंग है? तो आप लोग ने पढ़ा है, अच्छी तरह से देखा है, समझा है कि आपका सबसे राइट आंसर क्या होता है। देखिए क्या बोला, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए उद्योग तो पहला है ही नहीं। उद्योग क्या है? उद्योग तो है नहीं, है उद्योग नहीं है, तो उद्योग मेरा आंसर खत्म है। पर्यटन से हम कितना कमा लेते हैं? कितना विदेश वाला आता है जल्दी ना, तो पर्यटन से भी उतना नहीं कमा पाते। बैंकिंग, तो बैंकिंग से ऐसे भी माथा मारी होता है, माथा फूटता है। उससे सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? कृषि। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और ऑप्शन देखिए आपके सामने। भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? बताइए फटाफट। भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? तो देखिए 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है कि देखिए पंचवर्षीय योजना 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? गठित किया गया था। 1951 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। तो पूछा है क्या चीज, भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 1951। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। आगे क्या करा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तभी तुरंत हम बताए हैं। देखो क्या हो जाए आंसर, 1949 होगा या 1950 होगा या 1951 होगा, 1995 होगा। 195 लिखा गया। चलिए आंसर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1951। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। देखिए मन से पढ़िए आप लोग कम से कम, ठीक है? उतना तो मजा तो नहीं आ रहा होगा, हमको पता है। कहें कि आप लोग मजा से पढ़वे नहीं करते तो मजा क्या आएगा? मन से पढ़िएगा तब ना मजा आए। देखिए क्या लिखा है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है, क्या लिखा है? कुल आय
या राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय भागे कुल जनसंख्या या सरकारी आय। अब आपको बताना क्या है, प्रति व्यक्ति आय। तो आप लोग फॉर्मूला लिखाए थे, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो आपका राइट आंसर सी होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? आप लोग बताइएगा, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा या परिवहन या बैंकिंग। यानी इसमें बोला भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी होना चाहिए। तो देखिए, परिवहन से बेरोजगारी आ सकता है? नहीं ना, ये गलत बात, ये आंसर नहीं होगा। अब बैंकिंग से बेरोजगारी आ जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा, ये भी गलत हो गया। और शिक्षा, जिसके पास शिक्षा जाते आ जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, नहीं पढ़ लिख लेगा तो बेरोजगार हो जाएगा, नहीं, तो गलत बात है। तो राइट आंसर ये जनसंख्या अधिक हो जाएगा तो खाएंगे 1 किलो, खाएगा आधा किलो, गड़बड़ा जाएगा। हाँ चलिए ठीक, अगर नहीं गड़बड़ाएगा तो फिर आधे किलो पेड़ भरेगा। चलिए बढ़िया है। आगे क्या कहता है, राष्ट्रीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आय बढ़ाना या केवल उद्योग बढ़ाना या उद्योगों के जीवन स्तर में सुधार लाना या केवल व्यापार बढ़ाना? आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, नहीं पढ़े हो तो फिर गड़बड़ा जाएगा। क्या होगा? देखिए, हमने बढ़िया से पहले हमने समझ लीजिए क्वेश्चन कि इसमें गलत नहीं होगा, इतना जान लीजिए गलत नहीं होगा। ऑप्शन समझ जाइएगा, कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन समझिएगा, कुल सही। ऑप्शन नहीं समझ, कुल गलती। क्या है? राष्ट्रीय आय में विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल आय बढ़ाएंगे तो राष्ट्रीय विकास का मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाएगा, गड़बड़ बात हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब केवल उद्योग बढ़ाना, खाली उद्योग बढ़ा देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, गलत बात, तो खाली उद्योग नहीं होगा। उसके बाद लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, ये मुख्य उद्देश्य हो गया। लोगों के जीवन में सुधार लाने का मतलब सब कुछ पर क्या करेंगे, काम करेंगे, सब कुछ पर काम करेंगे, तब जाके लोगों को क्या होगा, जीवन पर सुधार आएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। देखिए, भारत में योजना आयोग का स्थापना किसने किया था? क्या किया था भाई? इतना देरी से हम कल परसों से पढ़ा रहे, एकदम कौन किया था? कौन किया था जी, बताइए फटाक से। देखिए, क्या RBI या खुद? एक मिनट, सही नहीं है, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। पेन भी गिर जाता, बड़ा दुख वाला बात है, पेन गिर जाता है, समझे? देख क्या कह रहा, भारत में योजना आयोग का स्थापना किसने किया था? तो देखिए, RBI किया था, गलत बात। उसके बाद क्या है, उसके बाद SEBI किया था, गलत बात। उसके बाद क्या है, नीति आयोग किया था। उसके बाद क्या बोलता है, नाबार्ड, NABARDA ये किया था, नहीं कौन किया था बताइए जल्दी, क्या किया था? देखिए, हम पूछ नहीं जाते, RBI तो कभी नहीं है, कैसे कर सकता है? भारतीय योजना आयोग का स्थापना कौन किया था? RBI कर सकता है, इसका औकात नहीं, बेचारा बैंक है। कौन है, कौन सी है? बैंक है, गड़बड़ वाला बात है, ये नहीं कर सकता है। उसका राइट आंसर दिमाग लगाना नहीं है, कहा कि मोदी जी चचा आए थे, जाना क्या किए थे? आयोजना आयोग चल रहा था 1951 से, आयोजना आयोग तो चेंज करके क्या कर दिए, योजना आयोग क्या चेंज किया और नीति आयोग ला दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग। क्या होगा, नीति आयोग। ठीक, आप लोग ये सब तो बस आदेश है, आप लोग तो बेकार के बताते हैं। देखिए, मानव विकास का सूचकांक किससे संबंधित है? केवल आय से, केवल शिक्षा से, या स्वस्थ शिक्षा और आय से, केवल कृषि से? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम गलती होबे नहीं करेगा, हम कंफर्म करते हैं, हम पढ़े होंगे बढ़िया से, गलती होबे नहीं करेगा। कहेंगे देखिए, केवल आय से तो कभी भी नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं। चलिए, अब केवल शिक्षा से, केवल शिक्षा सब कुछ सुधर जाएगा, गड़बड़ बात है। हाँ, उसके बाद क्या है, व्यवस्था से, यानी क्या बोल रहा है, स्वस्थ शिक्षा और आय, इसमें तीनों है, तो ये तीनों रहेगा तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना।
ठीक। चलिए, क्या भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कच्चा माल क्या करता है, उपलब्ध कराता है? भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कच्चा माल क्या करता है, उपलब्ध कराता है? क्या कौन कराता है? कृषि क्षेत्र कराता है, सेवा क्षेत्र कराता है, बैंकिंग कराता है, परिवहन कराता है। आप बताइए, परिवहन में क्या जहाजिया पर रोक देगा? नहीं ना, ये तो गलत हो गया, परिवहन करता। अब बोला कृषि, तो कृषि नहीं होता है, जहाज पर थोड़ी कृषि होता है, जमीन पर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत, लेकिन सेवा क्षेत्र में क्या है, सेवा क्षेत्र में थोड़ी गणना रोक देगा, नहीं। दिक्कत भी होगा तो फिर दिक्कत कमेंट कीजिएगा। अर्थव्यवस्था कितने प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र हैं? प्रमुख क्षेत्र है कितना है? अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कितने माने जाते हैं? 1 2 3। हम लोग जानते हैं, कौन कौन जानते हैं कि देखिए, एक होता है कृषि क्षेत्र। क्या होता है? कृषि क्षेत्र। एक होता है, एक मिनट नहीं दिख रहा होगा, जैसे तैसे लिखा गया। एक होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र। दूसरा क्या होता है बाबा? उद्योग क्षेत्र। क्या होता है? उद्योग क्षेत्र। और तीसरा होता है जो सेवा क्षेत्र। तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमारा 3 क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3। क्या हो जाएगा? 3। चलिए आगे 14। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का उदाहरण है? सेवा क्षेत्र का उदाहरण है, देखिए, खेती में केकरा सेवा करते हैं? किसान बेचारा कितना करता है, अपने पेट नहीं भरता, केकरा सेवा करेगा? तो इसका राइट आंसर खत्म हो गया, यानी कि ये नहीं हुआ। अब दूसरा कहते हैं, कारखाना में केकरा सेवा कोई करता है? कुल अपना अपना पेट मंथली पर लगा रहता, हमर मंथली लगा था हमर पैसा आएगा, हमर मंथली लगा हमर पैसा आएगा। समझ में आया? ऐसा बात। चलिए, एक खत्म हो गया। अब आया बैंकिंग में। तो बैंकिंग में लोग सेवा करते हैं, कैसे? कहें कि देखिए, आपका खाता खोलेंगे, आपका खाता खोलने के बाद आपका पैसा कुछ घर में रहेगा तो चोर आ लेगा, तो उसमें क्या करता है? रख देंगे। रखने के बाद क्या होता है कि उसमें सरकार ब्याज भी देता है, ऋण भी देता है। इसलिए सेवा क्षेत्र में बैंकिंग क्या है? सेवा क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जो बैंकिंग में आता है। कोई दिक्कत? खनन जैसे हम लोग कोई चीज खोदते हैं, निकालते हैं, अब सेवा क्षेत्र में कैसे आ सकता है? अब खुदाई करवाएंगे तो सेवा क्षेत्र में आएगा, उसमें सेवा चल रहा है, नहीं ना? इसका राइट आंसर बार बार गिर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15। औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? अब देखिए, कृषि का उदाहरण, एक मिनट, कृषि कार्य, वस्तुओं का निर्माण, व्यापार, शिक्षा। एक मिनट, इसमें क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? औद्योगिक मतलब जहां पर उत्पादन किया जा रहा हो, निर्माण किया जा रहा हो, तब समझ में आ गया होगा। कृषि कार्य के निर्माण, गेहूं चावल के निर्माण करते हैं, नहीं ना, गलत। अब निर्माण, वस्तुओं का निर्माण, हाँ ये बात सही है, वस्तुओं का करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद व्यापार का निर्माण करते हैं, व्यापार तो हम लोग करते हैं। उसके बाद शिक्षा का निर्माण करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो ज्ञान आता है। चलिए, तेरा आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ना, हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो जाए तो गड़बड़ वाला बात है। देखिए, अब भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा बन चुका है? देखिए, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, खनन क्षेत्र। आपको हम बार बार बताते हैं, सबसे ज्यादा कोई अगर कोई काम कर रहा है, सबसे ज्यादा अगर कोई सोशल मीडिया पर है, एक्टिव है, तो शिक्षा को लेकर। एक मिनट, तो शिक्षा कौन में आता है? सेवा में आता है। एक मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबुआ, सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा। कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके आगे क्या करता है? पहले इसको हम देख लेते हैं। क्या कहता है? आर्थिक विकास का सही मापदंड है। आर्थिक विकास का सही मापदंड है। अब बताइए, सेवा केवल आय हो सकता है मापदंड? सही आय, खाली आय को माप लिए, सही सही मापदंड हो जाएगा। केवल उत्पादन को सिर्फ नाप लिए, उसके बाद सही हो जाएगा? गड़बड़ बात है भाई। कहीं खाली उत्पादन दिया, उसके बाद बाकी सब छोड़ देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा? चलिए, आय के साथ जीवन स्तर, ये सही बात है। आय के साथ साथ पैसा कौड़ी के साथ साथ जीवन भी सुंदर होना चाहिए, फॉर्चूनर वाला होना चाहिए। समझ आए? हाँ, चलिए, इसका राइट आंसर सी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाद क्या करा? गरीबी का मुख्य
कारण है। एक मिनट, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आप बताइए इसमें से मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, बेरोजगारी, काम आय, अनुपयुक्त सभी। गड़बड़ हो गया, इसमें सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो? कहीं देखिए अशिक्षा भी एक बेरोजगारी का रूप ले लेता है, जो पढ़ा हुआ मेरा तो गड़बड़ वाली बात है। उसका बेरोजगारी, अब बेरोजगारी भी कितना बड़ा विचित्र बेरोजगारी है, समझे? बहुत बेशरम होता है बेरोजगारी, आप नहीं समझ सकते हैं, अभी छोटा है। चलिए, काम में आए, जिसके पास कम पैसा हो, आज कमाएगा बिहान खाएगा, बिहान नहीं कमाएगा परसों रोएगा, कितना दिक्कत। चलिए उसका इसमें ऑप्शन समझ डी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या होता है, आप बताइए। जब राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा, हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा, कहने का मतलब तो विकास की संभावना भी क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते। बेरोजगारी बढ़ती है, एक मिनट, हमारा विकास जब बढ़ जाएगा, 2 रुपया कमा 4 रुपया कमा लेंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा, ये गलत बात है। तो उसके उत्पादन घटता, उत्पादन घट जाएगा। 10 लड़का पढ़ा रहे हैं बिहार, हम कौची कहता है 5 लड़का पढ़ाएंगे तो विकास हो जाएगा, ये गलत बात है। चलिए उसका क्या, व्यापार बंद है, हम पढ़ाना बंद कर देंगे तो व्यापार बंद हो गया, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए, कोई दिक्कत नहीं। हम हमेशा पूछते रहते हैं, दिक्कत वाला बात रहता है तो बोलना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, एकदम शेयर होना चाहिए, न हो तो फिर और दिक्कत है, समझा? हाँ, ज्यादा दिक्कत है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? भारत की अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार में कौन सा क्षेत्र आता है? अधिक रोजगार, जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान कर रहा है अभी फिलहाल के टाइम में, सबसे ज्यादा रोजगार क्या कर रहा है? प्रदान कर रहा है। तो आपका देखिए, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कुछ होता है व्यापार क्षेत्र। सबसे ज्यादा उद्योग जो मतलब क्या कर रहा है? दे रहा है सबसे ज्यादा। आप बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार कौन सा देता है? आप बताइए सबसे ज्यादा। फिलहाल आपके किताब के माध्यम से चले, तो आपके किताब के माध्यम से अगर चलते हैं तो भारत में 80% लोग क्या करते हैं? कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि। अब बिहार की बात करें तो बिहार में शायद 80% होता है, समझे? ऐसे तो किताब में आपका दिया है 80%, ऐसे 40% लोग बिहार में अभी वर्तमान में 40% लोग क्या कर रहे हैं? कृषि कार्य कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर पूछ रहे बकर कृषि हो जाएगा, कोई दिक्कत? आगे क्या है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो क्या कहता है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग। अब देखिए इसमें हम बताते हैं, सब बताते हैं क्या कि जो कृषि क्षेत्र है प्रथम क्षेत्र में आता है। क्या चीज आता है? प्रथम क्षेत्र में आता है। उद्योग क्षेत्र है जो द्वितीय क्षेत्र में आता है। क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। और सेवा क्षेत्र है जो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आपका पूछा है कौन सी को? प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दैया? एक मिनट, चलिए कृषि क्षेत्र क्या होगा? कृषि क्षेत्र। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो जाए तो दिक्कत वाला बात भी हमें बहुत खराब लगता है। काहे कि देखिए, द्वितीय क्षेत्र किस क्षेत्र से को कहा जाता है? अभी हम तुरंत बताए हैं। द्वितीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? कृषि क्षेत्र प्रथम क्षेत्र में आ जाएगा, कृषि क्षेत्र प्रथम क्षेत्र में आ जाएगा। पेनवे के नाकिए बड़का को, समझे? इसलिए आप लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए छोटा कर लिया, अब दिक्कत नहीं होगा। प्रथम क्षेत्र में आता है, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। व्यापार भी आता है क्या? द्वितीय क्षेत्र में। परिवहन भी क्या है? परिवहन तृतीय क्षेत्र में आता है। क्या आता है? तृतीय क्षेत्र। परिवहन में एक जगह से दूसरे जगह लोगों को ले जाने में क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। परिवहन तृतीय क्षेत्र में आता है। हमारा राइट आंसर पूछा गया प्रश्न के अनुसार कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद कहा गया है तृतीय क्षेत्र। क्या है तृतीय क्षेत्र? किस क्षेत्र से कहा, किस क्षेत्र को कहा जाता है? हम इतना बार बता रहे हैं, दिक्कत नहीं। प्राथमिक क्षेत्र हम बार इसको पढ़ रहे थे, खत्म हो गया। उद्योग क्षेत्र हमने ऊपर पढ़ लिया बढ़िया से, तो उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है। बचा खनन और
सेवा क्षेत्र। तब बताइए खाना तो एक कहने का मतलब किसी से हम काम करवा रहे हैं, खुदाई करवा रहे हैं एक प्रकार से, तो द्वितीय क्षेत्र में आ सकता है। लेकिन क्या तृतीय क्षेत्र पूछा, तो हमारा राइट आंसर तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो फिर दिक्कत है। देखिए भारत दिख रहा है ना क्वेश्चन, एक मिनट नीचे कर लेते हैं, नहीं दिख रहा था। हाँ बाकी सब ऊपर नीचे अब नहीं करें, कहीं क्वेश्चन 25 वो था। देखिए आर्थिक विकास का लाभ किसे मिलता है, एक मिनट। आर्थिक विकास का लाभ किसे मिलना चाहिए, किसे मिलना चाहिए? केवल अमीरों को, केवल उद्योगपतियों को, समाज के सभी लोगों को, केवल किसानों को? ये वाला बात गड़बड़ है। कहीं कि देखिए किसी एक को मिलेगा तो गड़बड़ बात है कि नहीं, कि किसी एक को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए सबको। कहीं केवल अमीरों को तो ये गलत बात है। आर्थिक विकास का जब लाभ है मिलेगा तो एगो के मिलेगा, केकरो अमीर रहेगा यही मिलेगा, बाकी गरीब का बेचारा झाल बजाएगा ढना 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 ढन है जी। तो ये गलत बात है। उसके बाद केवल उद्योगपति, आप बताइए जो फैक्ट्री और टरी लगैले है वही खाली टीना बजाएगा ढन ढन ढन, नहीं ना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद कहा सभी समाज के सभी लोग, बात सही है भाई, समाज में सब लोग मिल के बजाएगा तो जरिए अच्छा लगा ढन ढूंढ ढन। चलिए तो इसका राइट आंसर सी। उसके बाद केवल किसानों, आप बताए किसान में खाली एगो होशियार है, बाकी सब पूर्वक है ना। चलिए इसका राइट आंसर सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या, भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य क्या है? गरीबी हटाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ, ये गलत बात है। केवल निर्यात बढ़ाना और क्या है, केवल उद्योग बढ़ाना, केवल आय बढ़ाना। भारत का सबसे अच्छा क्या है, क्या कह रहा है, प्रमुख लक्ष्य क्या है? प्रमुख लक्ष्य सब भारत का सबसे ज्यादा प्रमुख लक्ष्य है कि किसी न किसी तरह से क्या हो, आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश भी विकास करेगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा क्या करेगा, देश भी विकास करेगा। जब प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा तो देश कैसे विकास कर सकता है? नहीं तो यानी गरीबी हटाओ और बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी बढ़ाओ, यही ना इसका राइट आंसर ये। कोई दिक्कत यहाँ तक? मिलते हैं अगले क्लास में अगले एपिसोड के साथ। आपका चैप्टर हुआ समाप्त। चैप्टर नंबर 4 का टोटल ऑब्जेक्टिव बता दिए, एक भी नहीं छूटेगा, एक बार देख लिए तो। और दोस्त के साथ भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।